Hello, good morning, student. Welcome to Sri Shraddha English Medium School. Now, chapter number 3. उसकी हमारी जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले देखो, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक. तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि सिंथेटिक फाइबर क्या है. तो उसका आंसर क्या दिया गया है? सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज that are made by human beings. आपको याद रखना है कि सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं? जो ह्यूमन बींग्स जो मैन मेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स. द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सिंथेटिक फाइबर्स आर पेट्रोकेमिकल्स. कि जो ये सिंथेटिक फाइबर हमें बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? पेट्रोकेमिकल्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू बेस है. Mark the correct answer. Rayon is a different from synthetic fiber because it is obtained from wood pulp. हमने देखा था कि जो रेयन है ना वो हमें दोनों का मिक्सचर कर कर मिलता है. वुड पल्प में से मिलता है, इसलिए वो क्या है? उससे डिफरेंट है. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प. तो ये उसमें बी ऑप्शन आएगा आंसर हमारा. नाउ नेक्स्ट देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स से. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द appropriate words. First, synthetic fiber are also called blank or blank fibers. तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? मैन मेड भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं. उसको मैन मेड फाइबर भी बोल सकते हैं और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियली. Synthetic fiber are synthesized from a raw material called petrochemicals. वो किससे बनता है? पेट्रोकेमिकल से. Like synthetic fiber, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ प्लास्टिक भी क्या है? वन टाइप ऑफ क्या है? पॉलीमर है. आपने देखा था ना प्लास्टिक का वन टाइप क्या है? पॉलीमर ही है कि उससे छोटे छोटे जो पॉलीमर्स है वो पूरी उसकी पूरी चेन बनेगी. किसी में लिनियर चेन होती है, किसी में क्रॉस लिंकेड अरेंजमेंट है. वो पता है ना आपको? याद है स्टूडेंट्स? यस सर. ओके, नाउ क्वेश्चन 4. सभी का वीडियो ऑन Yes, करो sir. प्लीज. देव, फिर ध्रुवी, ऑन वीडियो ऑन कंपलसरी होना चाहिए. फिर गिव एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. गिव एग्जांपल व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रांग. हमें क्यों पता चलेगा कि नायलॉन फाइबर है वो एकदम स्ट्रांग है? तो पैराशूट, rope used for mountain climbing and tents are made of nylon and this indicates the nylon fiber are very strong. तो आपने देखा होगा, तो हमने सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने नायलॉन के बारे में देखा था. तो नायलॉन है तो उसको पैराशूट है और जो उसके जो रोप्स बनाने के लिए जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते तो उसके रोप्स बनाने के लिए हमारे यूज होता है. टेंट्स बनाने के लिए भी नायलॉन यूज होता है. उसके पिक्चर भी हमने देखा था लेफ्ट साइड में, टेक्स्ट बुक में लेफ्ट साइड में हमारा वो पिक्चर भी था उसका. फिर क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर फॉर स्टोरिंग फूड. ये जो प्लास्टिक कंटेनर है उसमें हम जो फूड को स्टोरेज करते हैं वो क्यों हमारे? तो सबसे पहले प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद फूड. कि प्लास्टिक है वो कोई फूड के साथ रिएक्ट करेगा नहीं. फूड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है. एयर या वाटर उसमें इफेक्ट होती नहीं है. प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेटेड. प्लास्टिक एकदम स्ट्रॉन्ग होता है और उस वेट में एकदम क्या होता है? लाइट वेटेड होता है. प्लास्टिक कंटेनर्स कम इन मेनी डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर्स. क्या आपने देखे होंगे आप घर पर यूज कर रहे हो तो उसमें जो प्लास्टिक कंटेनर है वो डिफरेंट टाइप के साइज में होते हैं, डिफरेंट उसका शेप होता है, डिफरेंट उसका कलर्स होते हैं. तो ये उसकी कैरेक्टराइजिस है. उससे क्या होता है कि जो प्लास्टिक हमारे लिए एकदम इजी भी है, कोई भी चीज के लिए एकदम इजी है. अंसारी अनादिल, पोपट ध्रुवी, ओके, उज्जैनसी. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने बोला था ना, जो नाउ जिसको भी याद नहीं है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो टू डिफरेंट टाइप्स है उसमें क्या डिफरेंस है वो यहाँ अच्छी तरह से देखना, समझ में आ जाएगा. टू टाइप ऑफ प्लास्टिक होता है. फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक.
थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, इट कैन बेंड इजीली, वो क्या होता है कि वो इजीली बेंड हो सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होगा, इट ब्रेक्स ऑन बेंडिंग, हम उसको क्या करते हैं, बेंड कर कर हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेक्स कर दे सकते हैं। फिर थर्मोप्लास्टिक में ऑन हीटिंग इट गेट डिफॉर्म, हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्लास्टिक है, हमारे पास कोई भी कंटेनर, अब चलो हमें वो अच्छा नहीं लगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हीट कर दे तो वो प्लास्टिक पिघल जाएगा और फिर से हमें कोई भी जो शेप देना है वो उसको दे सकते हैं। फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होगा, हीटिंग हैज नो इफेक्ट ऑन इनविट, कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एक कैरेक्टराइजेस होती है कि एक बार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आपने पूरा शेप दे दिए, फिर आप उस पर हीटिंग की कोई भी आप हीटिंग दो, लेकिन उसमें कोई भी इफेक्ट आएगी नहीं, उसको एक ही बार हम शेप दे सकते हैं, उसको कंटिन्यू हम दूसरी बार या तीसरी बार हमें शेप देना है तो वो नहीं दे सकते। इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जो आपको दिया ना थर्मोप्लास्टिक में क्या आप उसको यूज अगेन एंड अगेन कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के इट कैन नॉट बी रीयूज, तो उसको आप रीयूज कर सकते नहीं है। फोर्थ पॉइंट, इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप ऑन हीटिंग, हम क्या कर सकते हैं कि हीटिंग देकर उसको हमें जो भी शेप में हमें कन्वर्ट करना है वो कर सकते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसमें वन ही टाइम, ओनली वन टाइम हम क्या कर सकते हैं, उसको जो मोल्ड है वो कर सकते हैं, फिर हमें वो उसकी इफेक्ट होगी नहीं। फिर नेक्स्ट है उसके एग्जांपल दिए गए, थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन है, पीवीसी है, वो थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है। और थर्मोसेटिंग के है बेकेलाइट और मेलेमाइन, तो ये क्या थे उसका डिफरेंशिएशन से, ये मोस्ट आईएमपी, ये चैप्टर में मोस्ट आईएमपी डिफरेंशिएशन से ये आपको एग्जाम में 4 मार्क्स में आ सकता है, तो आपको अच्छी तरह से थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, क्लियर हो गए इतने तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक का जो कॉन्सेप्ट है सभी को क्लियर हो गया? यस सर। ओके, यस सर। सभी को क्लियर ना एकदम क्वेश्चन 6 तक? चलो नाउ क्वेश्चन Yes, sir. 7, यस सर। यस सर। explain why the following are made of thermosetting plastic. सॉसपेन हैंडल, अब देखो चलो ये आपको सोचना है, चलो जो सॉसपेन का हैंडल है, वरना ऐसा आप चलो कि घर पर आप कोई भी यूटेंसिल्स यूज कर रहे हो, उसका जो हैंडल है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनाया जाता है, क्यों? चलो कौन मुझे रीजन देगा उसका? हमारे घर पर कोई भी जो बर्तन होते ना उसमें हैंडल आपने देखा होगा कि वो प्लास्टिक का होगा। सर मैं बताऊं? हाँ चलो बताओ आप। क्योंकि है ना वो पिघल ना जाए इसीलिए, हीट पिघलने, से पिघल ना जाए। ओके वो भी रीजन राइट है, और दूसरा कोई भी रीजन? वो टूटेगा नहीं, क्या? वो आसानी से नहीं टूटेगा। ओके, दूसरा कोई रीजन? एक सिंपल से एक एग्जांपल आपको दूं, आपके घर पर कोई भी, चलो आपने गैस पर कोई भी तपेली की ऐसा कुछ रखा है आपने, अब उसमें हैंडल आपका ऐसा फाइबर का कोई भी प्लास्टिक का हैंडल है, अब आपने गैस चालू किया तो आपकी जो तपेली में जो भी आपने रखा होगा पानी, चलो हम वाटर बॉईल कर रहे हैं अभी, तो गैस चालू, गैस ऑन करा हमने और पानी गर्म करने के लिए रख दिया। अब देखो जब हमारी पानी गर्म करेंगे तो साथ में जो हमारे यूटेंसिल्स मींस जो तपेली भी होगी वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। सो हमारा हैंडल हम क्यों फाइबर का रखते हैं, प्लास्टिक का? क्योंकि वो जल्दी, क्योंकि हमें गर्म ना लगे। यस, सुनो कि जो हमारी जो कोई भी यूटेंसिल्स हो, क्योंकि हमें गर्म ना लगे इसीलिए। वो एकदम गर्म हो जाएंगे, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें कुछ पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, उसमें प्लास्टिक यूज करते हैं। और याद रखना है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो यहाँ आपको दिया गया है, सॉसपेन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। वो क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि उसमें हीट की सप्लाई होगी
नहीं, एकदम कम होगी हीट की सप्लाई। एंड डज नॉट डिफॉर्म ऑन हीटिंग, कि जो हीट मिलने से वो क्या हो जाएगा, पिघल भी नहीं जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हैंडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैंडल्स लगाते हैं। चलो इसी तरह सेकेंड आपका, चलो सोचो, इलेक्ट्रिक प्लग्स या इलेक्ट्रिक स्विच या और आपका घर में जो भी बोर्ड है उसके बारे में सोचो, तो उसके पीछे क्या रीजन होगा। हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रिक प्लग है या इलेक्ट्रिक स्विच है। सर उसमें नहीं नहीं, कोई दूसरा स्टूडेंट मुझे चलो बताओ, चलो अभी मुझे आंसर देगा, कौन देगा उनको आंसर, रिया, रिया आप आंसर दो, चलो शुक्ला, रिया। यस सर। चलो मुझे कुछ समझाओ, इलेक्ट्रिक प्लग्स का यूज हम उसमें ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज क्यों करते हैं। क्योंकि सर हमें शॉक ना लग जाए इसलिए। चलो हाँ, ये भी आपका रीजन एकदम राइट है, लेकिन कोई परफेक्ट एक आंसर दे सकता है मुझे। एनीवन, ध्रुवी। सर मैं दूं? नहीं नहीं अभी नहीं, ध्रुवी आप दो। सर जस्ट वेट। सर हमारा वो जो, सर हमारे घर में जो आपने वो कहा ना बॉक्स होता है, उसके स्विच वो प्लास्टिक का इसलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक होता है ना, उसे करंट नहीं लगता इसलिए, क्योंकि पीछे होता है ना बहुत सारे वोल्ट्स होते हैं, और अगर हम वो स्विच स्टार्ट करें और पर प्लास्टिक ना हो ना तो हमें करंट लगेगा, ओके, आप इसलिए सभी वहां पर का प्लास्टिक लगते हैं। आंसर एकदम राइट है कि इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने क्या यहाँ देखा था ना सॉसपेन में, वो क्या था, बेड कंडक्टर ऑफ हीट था। और जो ये हमारा है वो क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा नहीं। सो आपके वो जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो लगने के चांसेस होंगे नहीं, एंड हेंस रिड्यूस द रिस्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक है वो लगने के चांसेस एकदम क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, चलो बारी बारी ऐसे सभी को ऐसा टर्न आएगा ही क्वेश्चन में। कैटेगराइज the material of the following products into can be recycled and can not be recycled। तो सबसे पहले देखो कौन सा ऐसा मटेरियल है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और कौन से मटेरियल है उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, उसको हमें चेंज करना। जो सबसे पहले जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे क्या हो गए, वो रिसाइकल हो सकते हैं नहीं है, वो आएंगे कैन नॉट बी रिसाइकल। फिर सेकंड हमारा है प्लास्टिक टॉयज। तो प्लास्टिक टॉयज है जो खिलौने प्लास्टिक के, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। फिर ये कुकर के हैंडल है तो उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। कैरी बैग्स है तो कैरी बैग्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं। बॉल पॉइंट पेन, सॉरी, हाँ, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि उसको रिसाइकल कर सकते हैं। फिर प्लास्टिक बाउल से तो उसको रिसाइकल कर सकते हैं। फिर प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर उसको हम रिसाइकल कर सकते नहीं। फिर प्लास्टिक की कोई भी चेयर है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल स्विच है उसको हम रिसाइकल कर सकते नहीं। आपको याद इतना रखना है कि जो कौन से रिसाइकल नहीं कर सकते, एक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल स्विच, उसको हम रिसाइकल कर सकते नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, Rana wants to buy a shirt from summer. Should he buy a cotton shirt or shirt made from synthetic material? Advise Rana giving your reason. अब देखो चलो, आपको मुझे एडवाइस देने हैं, एक जनरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है वो कि कोई भी राणा नाम का एक पर्सन है, वो क्या करना चाह रहा है, समर में, समर की सीजन में वो एक शर्ट खरीदने जा रहा है। तो उसको कॉटन शर्ट बाय करना है, और साथ में वो देख रहा है दूसरा कोई भी सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ शर्ट। तो उसको कौन से मटेरियल का शर्ट खरीदना चाहिए, चलो कौन बताएगा मुझे। एनिमल स्टूडेंट, उसको कॉटन का सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर आप क्या बोले?
सर मैं बताऊं? नए स्टूडेंट, चलो आप सभी ने तो आंसर दे रहे हो, जो आंसर नहीं दे रहे हैं ना उसके पास मुझे आंसर चाहिए। सर मैं ऋषिता है, ध्रुवी है, वो सभी तो आंसर। कौन लास्ट में, कौन ने, किसने बोला? राखी। सर मैं ओके राखी, मैं दूं चलो आंसर? हाँ दो आप, चलो सर आंसर। उसे कॉटन शर्ट लेनी चाहिए, कॉटन के खरीदने चाहिए, क्यों? क्योंकि सर कॉटन में एयर इजीली पास थ्रू हो सकती है इसलिए। वेरी गुड आंसर, कि उसको क्या खरीदने चाहिए? कॉटन का शर्ट खरीदने। तो ये क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन आपको लिखने नहीं है सीडब्ल्यू में। देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, वो नहीं लिखना है, लेकिन ये हमारे अभी दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखने की जरूरत है नहीं आपको सीडब्ल्यू में। आपको जो कंटिन्यू नंबर है वही आपको दे देने हैं, क्वेश्चन 9 लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जांपल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। माइक म्यूट कर दो, चलो। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको एग्जांपल देना है कि प्लास्टिक है वो क्या करता है, वो कोई भी नेचर के साथ है वो रिएक्ट नहीं करता है, मींस नॉन कोरोसिव। तो देखो चलो, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ एयर वाटर, वो एयर या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। दे डू नॉट करोड, उसमें हम झोंक लग नहीं जाता। हमने देखा था ना, आयरन है तो आयरन में क्या होता है, झोंक लग जाता है, ऐसा प्लास्टिक में होगा नहीं। प्लास्टिक डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, ये प्लास्टिक है लॉन्ग टाइम तक डिकम्पोज भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज केप्ट इन प्लास्टिक बॉटल, pickles and food item are stored in plastic container because the bottles or the containers do not correct। आपने देखा होगा कि हमारी जो वाटर बॉटल होती है, कि कोई भी हमें आइटम, ज्यादातर जो भी हमारे जो पिकल्स है कि कोई भी फूड आइटम है, वो स्टोर करने के लिए तो उसके हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर का यूज करते हैं, क्योंकि तो उसमें वो रिएक्ट करता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, should the handle and bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer। तो देखो नहीं, जो हमारे हैंडल होता है और जो एंड ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथब्रश, जो हमारे टूथब्रश है उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो एक ही मटेरियल से बना होता है नहीं, उसमें चेंजेस होता है। क्यों? नो, डिफरेंट मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स, ये हैंडल भी हमारा क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल का होता है। एंड जो ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथब्रश वो भी क्या होते हैं, कि वो भी दूसरे मटेरियल के होते हैं। बिकॉज ब्रिस्टल्स हेल्प इन द क्लीनिंग द टीथ, वो क्या करता है कि जो हमारा टीथ होते हैं ना वो क्लीन करने में हेल्पफुल होते हैं। एंड हैंडल इज द सपोर्ट, हैंडल क्या करता है, उसको सपोर्ट देता है। ब्रिस्टल्स मस्ट बी सॉफ्ट, हमारे जो ब्रिस्टल्स होते हैं, जो हमारे टूथब्रश है ना उसमें जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, एकदम स्मूथ होने चाहिए। फिर ऐसा फ्लैशी भी होना चाहिए। आपने देखा होगा ना, सभी आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के जो ब्रांड होती है, जो उसके टूथपेस्ट होते हैं, तो उसमें एडवर्टाइज में वो डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारे जो ब्रिस्टल्स है एकदम स्मूथ है, फ्लेक्सिबल है। तो इसी टाइप के वो जो हैंडल है वो भी दूसरे मटेरियल का होता है, और अंदर जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो भी डिफरेंट मटेरियल के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, अवॉइड प्लास्टिक एज अ फार एज अ पॉसिबल। तो हमें प्लास्टिक का यूज जितना हो सके इतना कम करना चाहिए। तो उसके रिलेटेड ये जनरली हमारा क्वेश्चन आंसर है, तो ये समझने की आपको ट्राई करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो अपने आप समझना है। नाउ क्वेश्चन 13, उसमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है। तो उसमें देखो, पॉलिएस्टर के सामने आएगा आंसर, फैब्रिक डू नॉट व्रिंकल इजीली। टेफ्लॉन में आएगा, यूज टू मेक अ नॉन स्टिक कुकवेयर, जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं ना वो हमारे टेफ्लॉन के बने होते हैं। रेयन का प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प से बना होता है। और नायलॉन है वो क्या होता है, पैरासूट में, और जो पैरासूट है स्टॉकिंग से उसको बनाने में यूज होता है, नायलॉन से। फिर देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो चलो, एक क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15, या जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे, क्वेश्चन 16 है वो एकदम जनरल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको ऐड नहीं करना है, लास्ट में क्वेश्चन 15 तक ही करना है। एक 14 और 15 क्वेश्चन है वो आपको पहले समझने की ट्राई करनी है, और फिर उसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे कह देना है। सो यहाँ अब हमारा जो चैप्टर 3 की जो एक्सरसाइज है ना वो हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन नंबर 15 में कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, और ये एकदम इजीली है क्वेश्चन, तो ये समझने की ट्राई करनी। तो आज आपका वर्क क्या होगा? सर ये क्वेश्चन 14,
सर हाँ, ये question- क्वेश्चन 14 एंड 15 CW में लिखने हैं। हाँ, क्वेश्चन 14 15 लिखना है। एक ओनली जो मैंने क्वेश्चन Okay. मैंने जो बोला था वही क्वेश्चन आपको स्किप करना है। कोई कौन सा बोला था मैंने क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 बोला था। 9 और Question क्वेश्चन 9. नंबर 16 तो मैंने दिया ही नहीं है। 9 नहीं लिखने। ओके, हाँ सॉरी 15 ही क्वेश्चन है। 9 और ये जो 15 9 क्वेश्चन है वही स्किप करना है। टोटल ओनली 15 ही क्वेश्चन है, उसमें 9 वाला जो क्वेश्चन है वो हमें स्किप करना है। चलो तो यहाँ हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है वो कंप्लीट करते हैं। मैं आपकी अटेंडेंस में ले लेता हूँ सबसे पहले।